भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय हज कमेटी के चेयरमैन एपी अब्दुल्ला कुट्टी ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर एपी कुट्टी ने कहा कि संगठन ने दुर्विजय सिंह साक्य को जिम्मेदारी दी है, भगवान उन्हें अच्छा काम करने की शक्ति दे। उन्होंने योगी और मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने यूपी को नंबर 1 बनाने का काम किया है। यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और यहां पर बड़ा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। हालांकि योगी सरकार से पहले यूपी की कानून व्यवस्था चौपट थी। योगी मोदी के राज्य में यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक दक्ष पारासरी की तारीफ करते हुए उन्हें कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। कुट्टी ने यह भी कहा कि सारे देश में दुष्प्रचार चल रहा है कि मोदी मुस्लिमों के खिलाफ हैं। ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि मुस्लिम और हिंदू भारत माता के संतान हैं। वहीं कार्यक्रम के अंत में दुर्विजय सिंह ने सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि बरेली मेरी कर्मभूमि है, यहाँ के लोगों का हमेशा मुझको प्यार मिला है। मैं अपना स्वागत कहीं पर नहीं कराना चाहता था, पर बरेली के साथियों ने तय कर लिया, पर मेरा ऐसा करने का मन नहीं था। सभी का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ताओं के लिए काम करना कोई वो नहीं है। जहाँ तक बड़ी जिम्मेदारी की बात है तो निश्चित रूप से मैं पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का आभार देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्होंने जिस भरोसे के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं अपनी टीम और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ब्रज में आगे ले जाऊँगा। नगर निगम चुनाव की अगर बात करें, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, देखिए, नगर निगम चुनाव हो चाहे 2024 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करती है। दूसरे दल केवल तभी काम करते हैं जब चुनाव होते हैं। तो चुनाव हमारे लिए कोई चुनौती इसलिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटे लोगों की सेवा में रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं। तो हम सब लोगों का संगठन बहुत मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता सब बहुत सक्रिय हैं। हमारे नेतृत्व पे चाहे वो आदरणीय योगी जी हों, चाहे आदरणीय मोदी जी हों, उन सब पर जनता का बहुत ही भरोसा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 6 के 6 नगर निगम जो ब्रज में आते हैं वो जीतेंगे, साथ ही साथ अधिकतम नगर पालिकाएँ जीतेंगे और नगर पंचायतों में भी हम सब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वहां पर अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए, मेरा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनको लेकर कितना खरा उतरे? देखिए, उनकी बात का कोई महत्व इसलिए नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे महत्वपूर्ण होती है। उनको जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। हमारी सरकारों ने 100% वादे पूरे किए हैं और हम लोक कल्याणकारी सरकारें चला रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए उनकी बात का कोई बहुत महत्व आज प्रोग्राम में देखा जा रहा है मुस्लिम समुदाय की काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबका साथ सबका विकास पार्टी का नारा है, तो इसलिए बीजेपी में सभी का स्वागत है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका स्वागत है। हमारा किसी से घृणा वाला विषय। मायावती ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि दलगत राजनीति करती है, तो क्या कहना चाहिए? ये मायावती ने जो उन पर आरोप लगाया है, अब उन दोनों के बारे में क्या कहें। दोनों ही कभी कभी पिछले चुनाव में आप समझिए दोनों इकट्ठे हो गए। बीजेपी तो बहुत वर्षों तक सत्ता से बाहर रही, आज वो गेस्ट हाउस कांड याद कर रही है, तो इसलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं। विपक्ष ने एक आरोप ये भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी नहीं थी, इसी वजह से मामला ये कोर्ट में 4 महीने तक डाल दिया। नहीं, ये हम लोग तो पहले ही चुनाव करा देते हैं। हमारा संगठन तैयार है, सारे लोग हमारा लेकिन ये अखिलेश यादव जी ने इस विषय को उकसाने के लिए उन्हीं के लोगों ने कोर्ट के माध्यम से इसको इतने दिन उलझा दिया। हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल समय पे चुनाव कराने की थी और अभी भी सरकार जितनी तेजी से काम करा रही है, चुनाव हम करा रहे हैं।